ड्रीम करियर किसे कहते हैं? आज से 25 साल पहले जब इंडिया में शेयर मार्केट ने धमाल कर दिया था, एक शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता, इसका नाम बहुत मशहूर हो गया और बहुत ही पैसा ये शेयर मार्केट में बनाने लगा। उस वक्त मैंने देखा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये सारे लोग इसी हर्षद मेहता को अपना आइडियल बनाने लगे थे। लोग कहने लगे कि मुझे भी ऐसे ही पैसे वाला होना है। हर्षद साहब बहुत ही रफ्तार से करोड़पति बन गए, बहुत ही रफ्तार से, और शेयर मार्केट में पैसे वाला बनना बहुत आसान था उनके लिए। अचानक सा हर्षद मेहता एक सुपरस्टार बन गए और बहुत सारे लोग इनको अपना आइडियल समझने लगे थे। मुझे याद है अखबारों में, फिल्मों में, सब जगह पर एक ही चीज़ का डिस्कशन होता था, पैसा, यानी कैपिटलिज्म का एक सैलाब आया था। एक इंटरव्यू में एक फिल्म स्टार कहती है कि मुझे हर्षद मेहता जैसा बनना है, मैं फिल्म स्टार न बनूं लेकिन हर्षद मेहता जैसे बनूं। तो पूछा क्यों? कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये तो रातों रात करोड़ों रुपया कमाता है। मालूम हुआ कि लोगों ने हर्षद मेहता को आइडियल बना लिया था। आप गूगल करके हर्षद मेहता की स्टोरी देख सकते हैं और शायद नेटफ्लिक्स पे उसकी फिल्म भी आई है। चंद सालों में हर्षद मेहता की सल्तनत गिर गई, उखड़ गई, और बाकी की ज़िंदगी उसने जेल में गुजारी और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। तो जब आप किसी को फाइनेंशियली आइडियल समझते हैं तो ज़रा संभालिएगा। फाइनेंशियली आइडियल किसी को भी नहीं लेना चाहिए। हमारे अक्सर सलफ़ नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी सहाबी और अइम्मा किराम भी अक्सर लोग मिडिल क्लास के थे या लोअर मिडिल क्लास के थे, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में एक बहुत अजीब का सुकून था, बड़ी अजीब सी सुकून थी। न इनके ज़माने में एयर कंडीशन थे, न गाड़ियाँ थी, न हवाई जहाज़ थे, न रेस्टोरेंट्स थे जाके खाना खावे, कुछ नहीं था, लेकिन सुकून था। आज हमारी ज़िंदगियाँ देखो, हमारे आइडियल्स चेंज हो गए। जब हम फिल्मों में देखते हैं तो हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, हमारा आइडियल्स चेंज हो जाते हैं और हम दौड़ते हैं आइडियल्स के पीछे। अगर एक इन्फ्लुएंसर ने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर आकर कह दिया कि आप इस रेस्टोरेंट में खाइए, मैं भी यहाँ खाती हूँ या खाता हूँ, तो उस रेस्टोरेंट पे भीड़ हो जाती है। लोग आइडियल्स फाइनेंस में भी पसंद करने लगे हैं कि मैं वो बनना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, मैं वो बनना चाहता हूँ क्यों कि वो बहुत शोहरत याफ्ता है। यानी शोहरत और दौलत की बदौलत लोग अपना करियर पसंद करने लगे हैं। शायद आप भी। मैंने एक सर्वे देखा था और बड़ा दर्द वाला सर्वे था। सर्वे करने वाले खुद चौंक गए थे। दिल्ली के स्कूलों में सर्वे हुआ था, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, यानी 10, 11, 12 साल के बच्चों का। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर, ग्रेजुएट होकर? 70% स्टूडेंट्स ने कहा कि हम मशहूर होना चाहते हैं, फिल्म स्टार बन के या स्पोर्ट्समैन बन के। चलो भैया, स्पोर्ट्समैन बनना चलो अच्छी बात है, सेहत के साथ उसका लगाव है, लेकिन अगर आप इसलिए स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो कि आप मशहूर हो, तो आपने डेंजरसली एक करियर पसंद किया है। शोहरत, दौलत, ये दो भूख ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं होती है। यहाँ तक कि इंसान कब्र में पहुँच जाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि आदमी पैसे के पीछे दौड़ते रहता है, करियर के पीछे दौड़ते रहता है जब तक कि वो कब्र तक पहुँच जाता है। तो ये दो भूख ऐसी होती है जो पूरी नहीं होती दुनिया में। लेकिन अफसोस, हम सब लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं। देखिए ना, ज़िंदगी कितनी छोटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 साल की ज़िंदगी एवरेज है इस उम्मत की, 60 साल की। अब आप ये देखो, ये 60 साल की ज़िंदगी जो हमारी है, उसमें 1/3 तो हम सोना है हमें, सही। 10 साल, 12 साल अगर बचपने का निकाल दो तो हमारे 48 ईयर्स जो बचते हैं, उसमें 16 साल तो सोने में चले जाते हैं। बचे 32 ईयर्स, बस 32 साल की हमारी ज़िंदगी है। उसमें कॉलेज लाइफ आ गई, उसमें करियर आ गया, उसमें बाल बनाना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें को 1-2 घंटा ट्रैवलिंग करना रोज़ निकाल दो तो और 3-4 साल कम हो जाते हैं। शादियाँ अटेंड करते हैं, पार्टीज़ अटेंड करते हैं, तो करियर के लिए 8 घंटा एवरेज है कि नहीं? 16 साल, दैट्स इट। ये 16 साल की जो करियर, हमारे जो 16 साल ज़िंदगी का है, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हम ये भी नहीं सोचते हैं
कि हराम क्या और हलाल क्या है, फ़िक्र ही नहीं करते। और अचानक अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, पैसे के पीछे, करियर के पीछे, एम्बिशन के पीछे हम इतना दौड़ते हैं यहाँ तक कि हम अपनी कब्र में पहुँच जाते हैं। आपका आइडियल कौन है? पैसे के मामले में किसी को आइडियल मत बनाओ। एक शख्स कहता है मेरा आइडियल सुलेमान अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि उन्होंने ऐसी दुआ की, अल्लाह मेरे जैसी सल्तनत किसी को मत देना, तो मैं भी कम से कम सल्तनत तो मांग सकता हूँ। आप मांग सकते हैं, लेकिन ढेर सारे अंबिया हैं, इन्होंने इस चीज़ को नहीं मांगा। अलबत्ता ज़िंदगी में रोज़ी में बरकत मांग सकते हैं, हलाल रोज़ी मांग सकते हैं, ढेर सारी रोज़ी मांग सकते हैं आप। अल्लाह की रहमत से आप कभी भी आपका पेट नहीं भरना चाहिए, लेकिन क्या मांग सकते हैं और रास्ता क्या अख्तियार करेंगे वो भी आपकी आजमाइश होगी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी आजमाया था, आपको भी आजमा सकता है। इसीलिए रोज़ी के मामले में किसी को आइडियल मत बनाइए। रोज़ी के मामले में हर आदमी की तकदीर अलग होती है, करियर अलग होता है। करियर किसी को आइडियल बनाकर चूज़ मत करें आप। करियर चूज़ करेंगे आप तो आपके दिमाग को पूछकर कि आपका जहन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अंग्रेज़ी में चलता है, ये सोचकर आप करियर चूज़ कीजिए। आज तो करियर हर लैंग्वेज में आज बेशुमार करियर मौजूद है इंशाअल्लाह। तो कोशिश कीजिए सही करियर आप चूज़ करें। आइडियल आपका कौन है? अस्सलाम वालेकुम।